अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब? कैसे? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे तो बहुत ही शदीद जो है वो भूख लगी, तो मैंने कहा चलें बिस्किट रखा हुआ है तो बिस्किट खाती हूँ। कैफ़े बिस्किट तो बहुत ही कोई मज़े का है। तो अभी मैंने 4 पीस खा लिए और 4 बचे हैं, तो मैं कहा थोड़ा थोड़ा पानी पीती हूँ, उसके बाद दोबारा खाती हूँ। बिस्किट का पैकेट अपना पूरा करते हैं क्योंकि काफ़ी जो है ना भूख लग रही थी। बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को उठाती हूँ और फिर नाश्ता बनाते हैं, उनको स्कूल के लिए तैयार करते हैं। हाँ शेर, हाँ शेर, उठ जाइए बेटा, 7:15 हो रहे हैं, 7:15 हो गए, स्कूल का टाइम हो रहा है। उठ जाए बेटा, जल्दी से बेटा उठें। और नाश्ता क्या करना है? देखें यहाँ पे रात को उन्होंने पानी पिया और कोकोमो खाया तो कि यहीं पे छोड़ दिया। नाश्ता क्या करना है बेटा, जल्दी बताएं। चाय डबल रोटी, पराठा, चाय, कबाब, क्या खाना है? चाय डबल रोटी। चलें सही है, उठें। डबल रोटी तो नहीं है बेटा, लेकिन डबल रोटी लानी पड़ेगी। क्या करूँ, पराठे फ्राई कर दूँ? कबाब के साथ? चलें पराठे फ्राई कर देती हूँ कि चाय बनाऊँगी ना। मेरे जहन में था कि डबल रोटी रखी हुई है, अभी देखो तो डबल रोटी नहीं है, ख़त्म है। यहाँ मैंने कबाबों का मसाला निकाल के रख दिया था पहले ही, क्योंकि मेरा इरादा कबाब बनाने का ही था कि सैंडविच बन जाएंगे। लेकिन मैंने चेक किया डबल रोटी है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है, वो खाली जो है ना वो रखी हुई, उसके अंदर एक पीस होता है ना छोटा सा। तो बस चलें अभी कबाब बनाऊँगी। मसाला तो तैयार है, बस ठंडे हो रहे हैं मसाला ठंडा हो रहा है। इतने अरमान को उठाती हूँ। अरमान जो है वो रात को यहीं मेरे पास सो गए थे इधर ही। कह लगे मम्मा मैं आपके पास सोऊंगा, मेरा दिल चाह रहा है। मैंने कहा सो जाओ बेटा, कोई मना थोड़ी, मैं तो बोलती हूँ कि सो जाए, लेकिन ये कि इन लोग की आदत बन गई है। 2-2.5 साल हो गए हैं तकरीबन, या उससे ज़्यादा हो गए, लोग अलग ही सोते हैं सेपरेट ना। तो मैंने कहा सो जाए, कोई मसला थोड़ी है। अरमान, 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 इनको उठाना बहुत मुश्किल है। अरमान, अरमान, उठे बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, 7:15 हो रहे हैं। आप क्या नाश्ता करेंगे? कुछ भी, कोई मसला तो नहीं है ना? पराठा फ्राई कर देती हूँ और कबाब फ्राई कर देती हूँ, सही है। चलें अब जल्दी से उठ जाएँ, फटाफट जाएँ, आप लोग इतने चेंज करें और मैं ये नाश्ता बना देती हूँ। उठ जाओ बेटा जल्दी से, उठ जाओ फटाफट। एक तरफ पराठा रख दिया है और एक तरफ चाय का पानी। अच्छा मेरी जो है ना वो हस्बैंड की मुमानी, मैंने चाय जो है ना शादी के बाद सही से अच्छे से उनसे सीखी है। बनाती तो मैं भी थी, लेकिन पहले वो जो है वो पानी गर्म करती थी, उसके बाद जो है ना पानी में जोश आता था, फिर पत्ती डालती थी और फिर चीनी डालती थी। तो इतनी मज़े की उनकी चाय बनती थी। मैं चाय पीती नहीं, लेकिन कोई पिला देता तो पी लेती, मना नहीं करती। इस पॉइंट पे मैंने पत्ती डालती थी। अब ये अच्छी तरीके से इसमें जोश आ रहा है। अब हल्की आंच पे इसको चाय को रख दूंगी तो हमारी अच्छी सी मज़ेदार सी चाय तैयार हो जाएगी। और मेरे बच्चे एवरीडे की चाय पीते हैं, तो उनके लिए मुझे जो है ना मंथली एवरीडे लाना पड़ता है। बच्चों का नाश्ता तैयार हो चुका है, मैंने अपना नाश्ता बनाया नहीं, और ये हमारी मज़ेदार सी एवरीडे की चाय मुमानी की रेसिपी से जो है ना वो तैयार हो गई है। बनाया मैंने भी इसलिए क्योंकि मैंने फजर के वक्त जो है जब उठी थी तो मैंने जो है ना बिस्किट खा लिया था, तभी मेरा पेट जो है ना वो भरा भरा सा है, थोड़ी देर में खाऊंगी। और कबाब तो टिक्कियाँ बहुत मुश्किल से बने, क्योंकि वो सॉफ्ट तो हो गया था मसाला, लेकिन जो है ना वो बहुत ठंडा हो रहा था। तो खैर मैंने जैसे तैसे करके 2 कबाब जो है ना मैंने लोग के लिए बना के फ्राई कर दिए। बच्चों को देती हूँ नाश्ता, बच्चे रेडी हो रहे, रेडी हो गए होंगे तो लोग करेंगे नाश्ता। और ये देखें मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं कि जब उठते हैं तो अपना बिस्तर जब छोड़ते हैं तो हर चीज़ सेट कर देते हैं, कि उनको पता है कि मम्मा को किस तरह का पसंद है। साफ़ सुथरा घर में रखती हूँ। तो मैंने बच्चों को बचपन से ही सिखाया कि अपना जब उठें तो अपना बिस्तर जो है ना वो तय करें, बेशक यहीं पे रख दें, बाकी सेट मैं खुद कर दूँगी, जगह पे मैं खुद रख दूँगी इसको कि कहाँ कहाँ रखना होता है। ये जो है ना अरमान का और हाशिर का ब्लैंकेट है, तो ये जाएगा अभी इनके बेड पर ना, तो मैं वहाँ पर रख दूँगी। तो मैं सेटिंग खुद कर लेती हूँ। लेकिन ये कि माशाल्लाह बच्चे मेरे जो है ना वो खुद जो है ना वो काम कर लेता हूँ, मैंने बचपन से इनको सिखाया। और अच्छी बात है, बच्चों को आना भी चाहिए, लड़के हों चाहे लड़की हों, काम तो करना ही होता है। और जिन बच्चों में ये इस तरह के एटिकेट्स होते हैं और मैनर्स होते हैं ना, तो वो बच्चे हमेशा कामयाब रहते हैं और माँ बाप की दुआएँ ही लेते रहते हैं वो। तो ये मेरे बच्चे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन, कि उनको कुछ कहना नहीं पड़ता। जो मैंने इनको सिखाया है माशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से सीखते भी हैं और सीख भी चुके हैं। हाशिर तो बैठ गए नाश्ता करने और मकान अभी तैयार हो रहा है। मकान थोड़ा ज़रा आराम आराम से तैयार होते हैं, क्योंकि वो सुबह वॉशरूम जाते हैं तो थोड़ा ज़रा टाइम लगाते हैं, डेली का यही काम है उनका। अभी तो खैर जाने में टाइम है,
ये लोग 8:05 में निकल जाते हैं। ठंड लग रही है तो जैकेट पहन लेते हैं अरमान। अरमान को तो आज बहुत ठंड लग रही है। जैकेट क्यों नहीं पहनी? अच्छा, अभी तो बाल भी नहीं बनाए। चलें फटाफट जल्दी से नाश्ता करें। देखिए बच्चे नाश्ता कर रहे हो माशाल्लाह से। यहाँ पे लाके जो है ना अरमान ने अपना ब्लैंकेट रख दिया था, मैंने हाशिर का ब्लैंकेट रख दिया। घर साफ़ सुथरा होता है, लोग तैयार भी हो जाते हैं ना, तो जो है ना मतलब हर चीज़ अपना जो है ना समेटते रहते हैं। ये ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ सुथरी है, मतलब चीज़ अपनी जगह पर है। बाकी का डस्टिंग वगैरह तो मैं कर लेती हूँ। सर्दी का मौसम है तो बच्चों से अभी ज़रा नहीं करवा रही हूँ, खुद कर लेती हूँ क्योंकि ना हाथ वाथ इतने ठंडे हो जाते हैं। तो आज हमारा डस्टिंग का भी काम है। डस्टिंग जो है ना मैं एक दिन छोड़ के करती हूँ। बच्चों के स्कूल जाने का तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने सबसे पहले काम ये करा कि यहाँ से सब चीज़ें हटाई। मैंने गद्दा वगैरह सब यहाँ से हटा दिया, कुशन गाँव तकिए वगैरह हटाए, सब वहाँ पे रख दिए। झाड़ झाड़ के अच्छी तरीके से मैंने इनको झाड़ा है कि यहाँ से अच्छी सी जो है ना मेट आएगी तो मैं उससे जो है ना यहाँ से झाड़ू लगवाऊँगी। और ये मतलब ऊपर ऊपर से तो सारी सफाई हो रही थी, लेकिन जैसे गद्दा बिछा हुआ है तो उसकी साइडों से, उसके नीचे से नहीं हो रही थी, आगे आगे से झाड़ू निकल रही थी। तो यहाँ से जो है ना मैंने सारा क्लियर कर दिया। जब वो आएंगी तो उनसे मैं अच्छे से यहाँ से जो है ना झाड़ू लगवाऊँगी। ये देखिए सारी जो है ना वो मट्टी उड़ कर आती है, तो ये सब दीवारों पे ना जिसके कॉर्नर बने होते हैं तो इसको सब साफ़ करवाना है मुझे। और उनसे वो पोछा लगाएंगे तो कहूँगी ये भी साफ़ कर दें। तो आज हो रही है हमारे घर में साफ़ सुथराई अच्छे से। ये रूम तो मेरा वैसे ही साफ़ रहता है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का आना जाना इतना है नहीं। सर्दियों में तो बहुत ही कम हम आते हैं, लेकिन सफाई यहाँ पे रोज़ होती है, डस्टिंग होती है। अच्छा, डस्टिंग भी मैं एक दिन छोड़ के करती हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मैं रोज़ाना डस्टिंग नहीं करती, दिन छोड़ के करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुशन ला के रख दिए हैं। जब वो आएंगी तो उनसे फिर यहाँ की भी सफाई करवाऊँगी, लेकिन आज तो वैसे ही मैं ऊपर ऊपर से करवाऊँगी। लेकिन इस कमरे की मैं डीपली सफाई जो है वो फिर किसी और दिन करवाऊँगी क्योंकि वो थक जाती हैं। ज़रा एज वाली है, कम एज नहीं है, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हर इंसान थक जाता है। तो आज मुझे पूरी जो है ना डीप क्लीनिंग बाहर की करवानी है क्योंकि अभी मैं ये चटाई भी उठाऊंगी ताकि जो साइडों से अगर कोई मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह जो भी होगी इसके नीचे वो भी आराम से निकल जाएगी। तो आज हम बाहर का कमरा करवाएंगे। अभी मैं करने लगी हूँ, मैं जाले साफ़, पंखे वगैरह साफ़ है, जाले भी इतने नहीं लेकिन साफ़ कर लेते हैं। जब सफाई नीचे की हो रही तो ऊपर से भी जो मिट्टी वगैरह वो सारी वो झड़ जाएगी। इंशाल्लाह इस कमरे का काम मैं कल करवा लूँगी। और अगर उनके पास टाइम हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं थक रही हूँ, मैं आज कर लूँगी, तो वो आज कर लेंगी। करना क्या, सिर्फ टेबल हटानी है और जो है ना ये इस दरी पे से झाड़ू लगानी है और कुछ नहीं करना है। इसको झाड़ना है अच्छे से। और जो है झाड़ू पोछा तो रोज़ होता ही है, लेकिन ये कि हम इस तरह हटा देते, ऐसे हटा देते भी वो सफाई कर लेती है। मैं इसको सेंटर में कर देती हूँ पूरा फोल्ड करके। जब वो झाड़ू लगा लेती हैं तो पोछा इस तरह लगा लेती हैं। लेकिन ये कुशन वगैरह सब उठेंगे फिर इसकी अच्छे से सफाई होगी। अपना रूम भी मैंने जो है वो डीप क्लीन कर लिया, जाले वगैरह सब साफ़ कर लिए थे, पंखा झाड़ लिया मैंने। और यहाँ मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर ली, जो कि मैं एक हफ़्ते बाद चेंज करती हूँ, मगर अब के ज़रा 2 दिन लेट हो गया क्योंकि मैं सिस्टर के यहाँ चली गई थी। तो वहाँ से जब आई तो फिर मैंने किया नहीं था, तो मैंने कहा चलें आज करती हूँ। और मैं जब भी डीप क्लीन करती हूँ अपना रूम तो जो है या कोई सा भी रूम, तो जब मैं गद्दा वगैरह सब हटाती हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ, तो मैं किंग टॉक्स का स्प्रे लाजमी जो है ना वो करती हूँ, ताकि जो अंदर कोनों कोनों पे मच्छर छुपे हुए होते हैं जो कि हमें नज़र भी नहीं आते, और रात को हम कहते हैं सब कुछ बनता है मगर मच्छर कहाँ से आ गए, तो मैं जो है ना ये किंग टॉक्स का स्प्रे ज़रूर करती हूँ ताकि जो भी अंदर कीड़े मकोड़े मच्छर छुपे हुए वो सब मर जाए। कबर्ड की भी डस्टिंग सब कर ली। कबर्ड के ऊपर तो मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, बस एक फाइल वगैरह रखी हुई है या एक्सरे वगैरह रखे हुए हैं। और इतना कोई सुकून मिलता है ना जब आपका रूम, आपका घर साफ़ सुथरा हो जाए। अभी मेड आई नहीं है मगर मैंने जो है ना ऊपर ऊपर से अपना पूरा घर झाड़ लिया, साफ़ सुथरा कर लिया, ड्रेसिंग टेबल सब साफ़ करी, जो बेकार सामान था उसको हटाया, जो खाली हो गई थी ट्यूब वगैरह वो सब हटाई मैंने। अच्छा, ये प्लेट में जो है ना चिड़ियों का खाना रखा हुआ है जो कि मैं यहीं रखती हूँ क्योंकि चिड़िया जो है वो गैलरी में है उनका पिंजरा, तो मैं यहीं से जो है ना वो उनको खाना दे देती हूँ, डाल देती हूँ कटोरे में। और मुझे रिलैक्सेशन तो जब मिलती है जब मैं सफाई कर रही होती हूँ, तो मैं ना फुल आवाज़ में दूसरे मोबाइल पे लगा देती हूँ सूरह रहमान, दुआए शिफ़ा, आयत शिफ़ा, ये लगा देती हूँ, सूरह मुज़म्मिल, सूरह यासीन। जब तक मैं काम करती रहती हूँ सब चीज़ें तिलावत चलती रहती है। बहुत मज़ा आता है सफाई करने में, बहुत मज़े से आराम से पुरसुकून होकर एनर्जेटिक हो जाती हूँ। और ज़्यादा जब मैं तिलावत वगैरह सुनती हूँ, स्पेशली सूरह रहमान, आप सब लोग को तो पता है कितना मज़ा आता है उसको सुनने में, तो ये सब जब मैं सुनती हूँ तो बहुत मज़ा आता है। मेरा काम भी सारा जल्दी रहते, बस अब मेड का वेट है, मेड आएंगी, सफाई करेंगी, वो झाड़ू पोछा करेंगी,
बस सुकून हो जाएगा लाइफ में। पूरा दिन फिर आप इजी पीजी रहे, आपको कोई मसला नहीं है, आना है कहीं जाना है, कोई आ जाए कोई वो नहीं है। बस अब इसके बाद मैं चलूँगी किचन में और जाके बनाऊँगी स्पेगेटीज़, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, सॉरी नाश्ता नहीं करा। तो मैंने यही सोचा था कि नाश्ता नहीं करती हूँ, नाश्ता स्किप करके मैं स्पेगेटीज़ बनाती हूँ। बच्चे भी आ जाएंगे तो उनके साथ मिलके लंच में स्पेगेटीज़ ही करूँगी। बिस्किट मैंने खाया था, काफ़ी हैवी हैवी सा हो गया, हालांकि वो कोई क्रीम वाला बिस्किट नहीं था कैफ़े, मगर खाने में बहुत मज़े का था। तो मैंने पूरा एक खा लिया, तो उसमें 8 पीस होते हैं और पानी भी पी लिया था मैंने। तो मैंने कहा चलें स्पेगेटीज़ बनाती हूँ, तो चलती हूँ। इसके बाद बस अब किचन में जाके स्पेगेटीज़ बनाती हूँ। किचन में आ गई थी और हॉट एंड सॉमी पर बिग पार्लर की स्पेगेटीज़ रखी थी। मैंने झटपट वो बना ली। मसाला भी मैंने बिग पार्लर का डाला था, बस मैंने चिकन, अंडे, टमाटर ऐड करे थे और चिकन पाउडर ऐड करा था। उसको अच्छी तरीके से सौते करा ऑयल में। उसके बाद जो है ना मैंने बस स्पेगेटीज़ डाल दी थी, बिग पार्लर का पैकेट डाल दिया था, चिकन को रिशा करके डाल दिया था, 3 अंडे डाल दिए थे। उसको जो है ना मैंने स्पून की मदद से जो है ना वो छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। तो मज़ेदार से हमारी स्पेगेटीज़ तैयार हो गई थी और मैंने बच्चों का वेट करा कि बच्चे आ जाएंगे तो तब खाऊंगी। तो बच्चे आ गए थे और मैंने जो है ना बच्चों के साथ मिलके स्पेगेटीज़ खाई। हमारी स्पेगेटीज़ बहुत ही कोई मज़े की बनी थी, लजीज बनी थी और खाने में तो बहुत ही कोई मज़ा आ गया था। देखिए मैंने डिश आउट करी है, हम तीनों जो है वो इसी एक प्लेट में खाएंगे और मैं 2-3 प्लेटें खाई, मज़ा आई। फिर उसके बाद फ़ौरन मैंने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। मैंने बनाई थी चिकन की तहारी, क्योंकि हमें हैदरी जाना था। हाशिर की चाहे वो पैंट बड़ी आ गई थी, उसको जो ना एक साइज़ जो है ना वो छोटा लेना था। तो बस मैंने जल्दी से पका के रख दिया था और ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त जो है ना तहारी थी। फिर हम हैदरी चले गए थे और मैंने बच्चों के लिए फल निकाल के रखे, साफ़ सुथरे करके कि बेटा ये फल खाओ, कि फल जो है ना ताकि खाने के काम मुझे ख़राब ना हो। और ये देखें मेड आ गई थी और मेड ने जो है ना वो जल्दी से सफाई कर दी थी और साफ़ सुथरा घर कर दिया था। मैंने इस पे जो है ना वो पोछा भी लगवाया था और दीवारें भी साफ़ करवाई। पूरी दीवारें मैंने झाड़ी, पंखा झाड़ा, सारी जो है ना डस्ट वगैरह वो उतरी। सर्दियों में वैसे ही बहुत डस्ट आ जाती है, तो मैंने पूरा घर का काम जो है ना वो हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे भी आके थोड़ा सा लेट गए थे, थोड़ा आराम कर रहे थे, फिर पढ़ने के लिए चले गए थे। तो मैंने कहा चलें बच्चे जैसे आ जाएंगे फिर हम जो है वो हैदरी के लिए निकल जाएंगे। पढ़ाई पहले है, बाद में बाकी सारे काम हैं। तो बस बच्चे आते हैं तो निकलते हैं हम हैदरी के लिए। और हमने यहाँ से अपना काम कर लिया। अरमान ने मंगवाया अपने लिए अंडे वाला बर्गर, मैंने अपने लिए आलू के पकौड़े और हाशिर ने मंगवाया चिकन रोल, और इन दोनों ने अपने लिए मंगवाई है स्लाइस। और मैं पीऊँगी यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज जूस। कैसे हैं पकौड़े? बहुत मज़े के और चटनी के साथ तो इतने गज़ब के लग रहे हैं ना, ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत मज़े के और टेस्टी है। मज़ा आ रहा है शाम में, मतलब इस मौसम में तो बनता भी है ना खाना, है ना भाई? और ऐसी चीज़ें तो फिर मज़ा ही आ जाता है। ये है मामू पकौड़े वाले। इन बेचारे को कहीं जगह नहीं मिलती, हाई रूफ में लगाते हैं, लेकिन इनको हटा हटा के जगह से वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ करते रहते हैं कन्वर्ट। और यहाँ से हमने लिया है रोल। मेरा तो आ गया ऑरेंज जूस, इतना कोई मज़े का ना, ज़बरदस्त। जब आपको मीठा मिल जाए ना, मतलब खट्टा ना हो, तो मज़ा ही आ जाता है। बच्चों को तो इतने मज़े के लगे कि उन्होंने दोबारा मंगवाए। बहुत मज़े के पकौड़े। हैदरी से हम आ गए थे और अरमान की सॉरी हाशिर की जो है पैंट भी चेंज हो गई थी। और यहाँ मैंने चलते चलते जो है एक सूट देखा जो कि मुझे अच्छा लगा। वीएक्स वालों का डिस्काउंट ऑफर लगाई थी उन्होंने, हैदरी पे 2850 बता रहे थे, 2500 रुपये का दिया। तो मुझे ऐसा कोई सूट चाहिए हुआ था जो कि डार्क कलर का अच्छा, ये नेवी ब्लू कलर का कलर है लेकिन ब्लैक नज़र आ रहा है। इसका प्रिंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अभी जब छुट्टियाँ पड़ेंगी दिसंबर की, तो मैंने कहा सिस्टर के और भाई के रुकने के लिए जाएंगे, एक एक दिन जो है ना नाइट स्टे करेंगे। तो मैंने कहा ऐसा सूट होना चाहिए ना जो कि रात में पहनने कंफर्टेबल भी और साफ़ सुथरा भी और अच्छा भी, क्योंकि हमारे जब रुकते हैं तो अकेले के लिए नहीं रुकते, मतलब सब बहनें आ जाएंगी, एक बहन के घर सब बहनें आ जाएंगी, एक बहन के घर भाई के घर आ जाएंगी, हम सब मिल के रुकते हैं। तो अब देखें कहाँ पहनती हूँ मैं, कहाँ पहनने में आता है। इसको मैं टेलर से सिलवा लूँगी। ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, नेवी ब्लू कलर है, ब्लैक लग रहा है लेकिन ये डार्क नेवी ब्लू कलर है। और सूट बहुत अच्छा है, कपड़ा भी बहुत मज़ेदार है, सॉफ्ट है, अच्छा है। सर्दियों गर्मियों में तो लॉन और कॉटन यही यूज़ करती हूँ। गर्मियों में तो खैर लॉन ही करती हूँ, लेकिन सर्दी में भी मैं लॉन पहन लेती हूँ, क्योंकि हमारे सर्दियाँ आती कितनी दिनों के लिए। और अब तो जो कपड़े आने लगे हैं वो ऐसे होते हैं कि आप विंटर में भी पहन लें और समर में भी पहन लें। तो बहुत प्यारा लगा था मुझे ये प्रिंट ना। शर्ट पूरी ऐसी प्रिंटेड है और ये दुपट्टा है, ये शर्ट और ये ट्राउज़र है। बड़ा मज़े का स्टफ़ है इसका ना, बहुत सॉफ्ट है, मज़ेदार। बच्चों की कुछ ऐसी सीरीज़ ली थी जैसे कि उनके अंडरवियर हो गए और बनियान हो गए, बेल्ट हो गई और सेफ्टी पिन्स ली थी मैंने।
ताकि वो काम आती है दुपट्टा पिनअप करने के लिए। शादियाँ आ रही हैं, तब शादियों में जो है ना इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बस यही मैंने चीज़ें ली थी बच्चों की, और अपने लिए बस सूट लिया था।